नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों 12 जनवरी 2025 यानी कि आज के दिन जो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उसका मैं जीके पोर्शन वाला जितना भी उसका सॉल्यूशन है वो लेकर आया हूँ। आपको यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर देखने को मिलेंगे, तो ज्यादा देर ना करते दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में है भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों ये मिला है जॉन होपफील्ड और जोफ्री हिंटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वही बात करें दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भूटान को, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका है 39वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। यही बात करें 104 नंबर की। असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है। तो दोस्तों जो निजुत मोइना योजना है वो है बाल विवाह के लिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 105 है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। यहाँ पर है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। तो इसका प्राथमिक लाभ है फाइल पहुंच समय कम कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 107 की। बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य है ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो यह है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है एमएस वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये आप सभी को पता होगा कंट्रोल+C, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों HTTPS, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यही बात करें क्वेश्चन नंबर 111 की। इसमें पूछा गया है इनक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इनक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 112 की। कुकीज का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कुकीज का उपयोग किया जाता है उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया है किस देश के अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इलिट कार्ड शुरू किया है, यानी कि किस देश ने ग्लोबल इलिट कार्ड शुरू किया है। तो ये क्या है ताइवान ने, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था लाओस में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक पहुंचेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये है तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु से इसका उद्घाटन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है मुगल कालीन किस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पर पीटरा ड्यूरा कला का प्रयोग हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों ताजमहल में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था मई 1674 में, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है वैभगत के सिद्धांत के अनुसार कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य था उस टाइम पे सितारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे। तो दोस्तों वो था इनमें बाल मुकुंद, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कीर्ति नगर आंदोलन कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1948 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाले राजा अजीत सिंह से था। तो ये था बगड़वाल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यही बात करें क्वेश्चन नंबर 122 की। डमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो यह है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1887 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है आजाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से था। तो ये था रवाई का जन आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गोविस्तान का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था। तो गोविस्तान का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था कनिंगम ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने किया था। तो ये क्या था दोस्तों रानी कर्णावती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है निम्नलिखित में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी। तो ये की थी मेदिनी शाह को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यही बात करें क्वेश्चन नंबर 128 की। निम्नलिखित में से कौन सी क्रम महासागरीय धारा है। तो दोस्तों यह है गल्फ स्ट्रीम धारा, बाकी सभी ठंडी धाराएं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 है वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। तो वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। तो ये की थी प्राकृत भाषा में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान ए रिसालत की क्या भूमिका थी।
तो दोस्तों ये थी विदेशी मामले और कूटनीतिक पत्राचार को संभालना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया है, सौरमंडल में ऊपर जाने पर तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या है? तो ऊपर जाने पर जो सामान्य तापमान की ह्रास दर होती है वो होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, कोटवार पठार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? तो दोस्तों यह है सिंधु एवं गंगा के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद या ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? तो इनमें से राखी ओट ऐसा ग्लेशियर है जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन सी ताजा पानी की झील तैरते हुए द्वीपों के नाम से जानी जाती है? इसमें आएगा लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसमें आएगा दोस्तों लिपू लेक दर्रा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, कैलाश पवित्र भूदर्शय संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? तो कैलाश पवित्र जो विकास पहल दशा है वह है भारत, नेपाल और चीन के बीच, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो यह पिथौरागढ़ की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यही बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139 की, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी पिथौरागढ़ में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 140 है, नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो यह है पिथौरागढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 है, उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों वो है कामेट, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र मुख्यालय स्थित है? तो यह है देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 है, उत्तराखंड में बिनसर वन्यजीव विहार किस जनपद में है? तो बिनसर वन्यजीव विहार है दोस्तों अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो ये बहती है पुष्पावती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 145 में पूछा गया है, वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति के संदर्भ में कौन सा क्रम आरोही क्रम में है? ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले हीलियम आएगा, फिर नियान, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑर्गन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 145 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 है, 2018 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया? तो ये किया गया था हेवलॉक द्वीप का, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो दोस्तों नदी सोपान का निर्माण होता है अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, NFHS 2019 से 21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितनी है? तो दोस्तों ये थी 35.2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 2023 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, भारत का पहला PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है विरुधुनगर तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, निजी क्षेत्र के बैंकों में कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो सबसे पहला बैंक जिसने सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है वो है ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था? तो वो था दोस्तों द्वितीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई IRAD परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आंकड़ों पर उपलब्ध है? तो दोस्तों यह है सड़क दुर्घटना से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों फरवरी 2018 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 155 है, वर्ष 2021-22 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो थी गेहूं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? तो ये थी अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 157 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल होते हैं दोस्तों संसद के दोनों सदनों के राज्य संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता है? तो यह है 75% ग्रामीण व 50% शहरी आबादी को अनुदानित खाद्यान्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, प्रोजेक्ट उन्नति संबंधित है, तो प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध है मनरेगा से, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, भारत सरकार के दिसंबर 1/7/2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी में मध्यम उद्यम के निवेश का ऊपरी सीमा क्या है? तो इनकी ऊपरी सीमा है दोस्तों 50 करोड़ की। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया? तो ये किया गया था 23 अगस्त 1954 को। तो 161 का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है? तो ये करता है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 163 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसमें निहित है? तो भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, 163 का ए हो जाएगा। 164वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता का उल्लेख किया गया है? यह किया गया है दोस्तों भाग 4 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 2001 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 2015 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो यह है मध्य क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, उत्तराखंड के किस इतिहासकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है यशवंत सिंह कटोच को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स यानी कि SLCR परियोजना शुरू की है? तो ये की है वरुणा पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो उत्तराखंड ने 2023-24 में इसके जो नीति आयोग का SDG इंडेक्स था उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 171 है, पुराना लिपुलेख दर्रा जहां से तीर्थयात्री कैलाश शिखर को देख सकते हैं, उत्तराखंड की किस घाटी में है? तो यह व्यास घाटी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों ऑटम को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 173 है, निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को भारत का वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो ये थी एक स्वयं प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितने महिला सदस्य शामिल थी? तो महिला सदस्य शामिल थे दोस्तों 15, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 175 जो जीके का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें आएगा अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे दोस्तों जीके पोर्शन जो कि उत्तराखंड SI पेपर किए थे जो आज हुआ है। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।